अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। फाइनल मुकाबला रक अरत सुपर T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट में एडिशन थर्ड केस दूसरी पारी में फाइनल मुकाबला जहां हदफ मिला है चीज करने के लिए टीम फातिहा डिडना बड़गाम को 151 रन का। तो पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करके शाह हमदन क्रिकेट क्लब गलवानपुरा ने 150 ही रन बनाए। और दूसरी पारी में हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। और उसके अलावा अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, डेल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम बेमना से हम आपके साथ बराह रास्त जुड़ चुके। दूसरी पारी में शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से काफी मशहूर ये मैदान है। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं दूसरी पारी में भी यहाँ की मैनेजमेंट का, उसमें सजाद साहब या फिर नासिर साहब या उसके अलावा जफर साहब जिन्होंने मुझे दावत दी है और उसके लिए इनका मैं शुक्रगुजार हूं। और साथ साथ मैं राहिल और नवीद का भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्हीं की बदौलत मैं पहली बार इस ग्राउंड के अंदर आया हूं। टारगेट उतना बड़ा नहीं है चीज करने के लिए टीम फातिहा डिडना बड़गाम को। और बड़गाम फातिहा डिडना की तरफ से नासिर अहमद और बोईमीर उतरे हैं ओपन करने के लिए। बोईमीर नॉन स्ट्राइक एंड पर है और स्ट्राइक पर नासिर अहमद नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर पहली गेंद इरफान अली से करवाया जा रहा है ये रन चेस का पहला ओवर। और अब जाकर गेंद ऑर्गेनाइजर साहब ने थमा दी है इरफान के हाथ में नई बॉल। और अंपायर नासिर तैयार है, अभी वो इशारा करेंगे खेलने का। फील्डिंग फैला दी गई है यहां टीम शाह हमदन गलवानपुरा की तरफ से इस रन चेस में। विकेट कीपर अब पहले ही ओवर में पहली गेंद पर विकेट के बिल्कुल नजदीक एक स्लिप के साथ इरफान अली ओवर द विकेट। रन चेस की पहली गेंद हवा में स्विंग हुई लेकिन लाइन खराब थी इस गेंद की, तो वाइड चौके के साथ ही आगाज हुआ रनों का। टीम फातिहा डिडना बड़गाम के लिए खाता खुल चुका है। 5 रन बगैर किसी नुकसान के पंजा मिला है और गेंद की गिनती भी होगी नहीं। खराब शुरुआत गेंदबाजी में इरफान अली ने कर दी है। लाइन को ठीक करना होगा, लाइन ऑफ लेंथ अच्छी रखनी होगी। अगर आप 150-51 रन को डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें शुरुआत से आपको अच्छी बॉलिंग करनी होगी, विकेट निकालने होंगे शुरुआत में। और वही अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं तो उनको संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट उतना ज्यादा है नहीं, 7.30। 151 में 5 कम करेंगे, अब 146 ही बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए। इस बार अच्छी लाइन थी लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक गेंद को टैप किया हल्के हाथों के साथ। पहला रन बल्ले से आता हुआ निसार अहमद के लिए और निसार अहमद आप द मार्क हुए इसी के साथ इस फाइनल मैच में। अब बोईमीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बोईमीर कमाल के सफेवल के क्रिकेटर, गजब का खेलते हैं और धुआंधार शुरुआत के लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। समरबुग से इनका ताल्लुक है लेकिन आज टीम फातिहा डिडना की तरफ से वो ओपन करने के लिए आए हैं और गेंदबाजी आज इन्होंने की ही नहीं। उससे मैं हैरान हूं, शायद ऑप्शंस आपके पास ज्यादा थे या खुद ही मना किया होगा, गेंदबाजी उन्होंने की नहीं। अब पहली बार वो सामना करके अंदर आ रही थी गेंद, बढ़िया स्विंग। और इसी की मैं बात कर रहा था, इस तरह की लाइन, इस तरह की लिंक पर आपको गेंदबाजी करनी होगी। इरफान अली जिसको बड़ा अच्छा स्विंग मिल रहा है, अगर इरफान को स्विंग मिल रहा है ना तो उनको गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिराना है, तब जाकर 3 स्टंपों पर गेंद आएगी। अगली गेंद शॉर्ट रन अप के साथ ही इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और इन सिंगल डिलीवरी और उसको दिखते हुए वहां बल्लेबाज ने गेंदबाज की तरफ ही एक बार फिर पुश किया। गेंद को दूसरी डॉट खेली है बोईमीर ने, उनका खाता खुलना बाकी है। 151 का टारगेट दूसरी पारी में। इस बार फिलिकॉप्टर नो लुक शॉट, ये तो तकिया कलाम है बोईमीर का। गेंद को उन्होंने उठा दिया स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये पैड लाइन पर गेंदबाजी ना करें आप, और वो भी फुल लेंथ की गेंद। बोईमीर को अगर आप इस लाइन पर गेंद करेंगे तो गेंद बाहर ही जाएगी। पहला कमाल का छक्का निकलता हुआ बोईमीर के बल्ले से। बोईमीर हो आप द मार्क इसी के साथ उनका स्कोर 6, टीम का बढ़ता हुआ 12 बिना किसी नुकसान के। ये बोईमीर को ना लेंथ आगे गिराना नहीं है आपको गेंदबाजी में,
एक और ओवर पिच लेंथ की गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदर आ रही थी और इसमें लाइन मिडल ऑफ स्टंपर थी। लॉन्ग ऑफ डीप में से पुश किया और हासिल कर लिया 6 के बाद ये सिंगल। जब बल्लेबाज छक्का लगाता है उसके बाद सिंगल बटोरता है ना, तो ये काफी तकलीफ देता है फील्डर को और साथ साथ गेंदबाज को भी। 13 टीम फातिहा डडना का स्कोर रन चेस में। अब नासिर सामना करेंगे। इस बार नासिर ने शफल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद अच्छी थी मिडल लेग स्टंप पर और थाई पैड के आसपास टकराकर गेंदबाज में ही जाकर विकेट कीपर से फील्ड हुई। पहली पारी में असरार ने 59-38 जोड़े थे इरफान अली ने और 27 रन की वो पारी शुरुआत में खेली थी। वहां नवीद ने लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बनेगा पहली इनिंग में, लेकिन शानदार और काफी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गेंदबाजों ने। डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। रोपमीर ने 3 चटकाए विकेट, सईद मुदस्सिर को मिले 2, उसके अलावा मुदस्सिर अब्बास ने भी 2 विकेट हासिल कर ली। तो विकेट मिले इनको, इनके गेंदबाजों को, और शाहिद इम्तियाज को भी शायद 1 विकेट मिला था या वो विकेटलेस रहे थे। अब मशकूर तारिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मशकूर लंबे कद के टॉल लेंथ की गई ओवर द विकेट, दाएं हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर। एक और फास्ट बॉलर को अब लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड से वो दूसरा ओवर करेंगे इस दूसरी पारी का। कोटे का पहला अभ्यास वो कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं और बोईमीर 7 रन बनाकर सामना करेंगे पहली गेंद का। दूसरे ओवर में ओवर द विकेट तेज होते हुए मशकूर की बहुत ही बढ़िया गेंद, लाइन लेंथ, उछाल और रफ्तार, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। ये दमखम चाहिए आपको गेंदबाजी में, क्योंकि रन जो डिफेंड करने के लिए बचे हुए ना अब 138 ही है। पहला ओवर बढ़िया रहा, 13 रन बने उस ओवर में। एक और बढ़िया गेंद, इस बार भी गुड डिलीवरी थी और ये शानदार डिलीवरी छक्का कर गई पूरी तरह से बोईमीर के बैट को सीधे विकेट कीपर के पास। ये दोनों ही गेंदें ना मशकूर ने बढ़िया डाल दी है, तो मशकूर को चाहिए इसी लाइन ऑफ लेंथ पर वो गेंदबाजी करे, शुरुआत में वो विकेट निकाले। इस बार आप स्ट्रोक खेला बोईमीर ने, लेकिन गेंद बल्ले की टो पर लगी और इसे सजाद मजीद ने फील्ड किया मिड ऑफ पर। इस ओवर का पहला रन। बोईमीर अब नॉन स्ट्रोकिंग पर आ गए हैं, यानी कि बोईमीर ऑफ द मार्क ऑफ स्ट्रोक हो गए हैं। 111 गेंदों में 137। मशकूर की अगली गेंद, इस पार बढ़िया पोल शॉट, एक टिप्पे के साथ गेंद की सोहेल पांड्या को बीट करती हुई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। ये पिकअप शॉट जबरदस्त खेला लेग साइड में। नासिर अहमद ने नासिर का पहला चौका। नासिर पहुंचे 5 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद, और अब विकेटों के पीछे शायद अर्श है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गलवानपुरा, जो कि विकेट कीपर है इस वक्त। हालांकि इनका एक विकेट कीपर जो है वो शायद चोटिल हुआ है, इस वजह से अर्श विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। बॉलिंग क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर। इस बार लगी है बल्ले पर, जी हां, बल्ले को छू कर गई गेंद सीधे अर्श के पास। मैं अर्श की बात कर रहा था, अर्श ने ले लिया कैच बैंड द विकेट्स। कॉट बिहाइंड की सूरत में निसार ने गंवा दिया पहला विकेट और मशकूर को ये कामयाबी मिलने ही चाहिए थी, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मशकूर। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, मशकूर ने पहला विकेट हासिल कर लिया और पहली कामयाबी से इन्होंने हमकिनार कर लिया अपनी टीम शेख हमदान गलवानपुरा को। 1.4 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 के बाद माफ कीजिएगा, निसार अहमद आउट हुए 5 रन बनाकर। और निसार ने इस गेंद को ओवर लॉन्ग ऑन मारने की कोशिश की थी, बड़ा जोरदार वार करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले को लग कर गई विकेट कीपर के पास। T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमेना एडिशन 3 का फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच। एक तरफ शाह हमदान गलवानपुरा जिन्होंने टॉस जीतकर किया फैसला बैटिंग करने का। 20 ओवर खेलकर 20 ओवर नहीं खेल पाई ये टीम, ऑल आउट हुई थी 150 रन सर ही, और 151 पर 151 रन का हदफ उसका ताकुब कर रही है दूसरी पारी में। यहाँ टीम फातिहा डडना बड़गाम और पहला झटका लग चुका है बड़गाम की टीम को निसार अहमद के रूप में। निसार डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 5 रन्स।
मशकूर गेट्स हिज फर्स्ट विकेट इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। अब गिल उतरा है बैटिंग करने के लिए। गिल का कोई ओरिजिनल नाम मुझे बताइए, इसका क्या नाम है? गिल। अगर गिल तक मेरी बात पहुंच जाती है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम ही ऐड कर दे, वो बेहतर है आपके लिए। आप कह सकते कि गिल का थोड़ा सा टच होगा आपके पास, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको अपना नाम ही ऐड करना होगा, ओरिजिनल नाम, वो बेहतर रहता आपके लिए। तो गिल ने आते ही इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, स्टंप्स को हटकर। इन्होंने लॉफ्ट करना चाहा था, लेकिन गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास। तो अच्छा ओवर गया मशकूर का इनिंग का, ये दूसरा कोटे का। पहला 5 रन देकर इन्होंने एक कामयाबी हासिल कर ली है। निसार अहमद को इन्होंने चलता किया पहले ओवर में ही। 2 गॉन 18 for 1। देखिए, अगर आप 151 को यहाँ पे पीछा कर रहे हैं, तो उसमें अब 2 ओवर में 18 रन बनाते हैं, तो बढ़िया शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन विकेट गिरा, रन चेस में जब विकेट गिरता है तो फिर रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो दबाव अलग से आपके ऊपर रहता है, क्योंकि एक टारगेट का आप पीछा कर रहे होते हैं, तो उसमें बड़ा विकेट का अहम रोल रहता है, आपको विकेट बचाना होता है। और यहाँ अब बॉलिंग में फिर से इरफान अली आए तीसरा ओवर डालने के लिए। बॉयमीर 8 रन बनाकर गिल नॉट आउट। एक गेंद का सामना करने के बाद उनका खाता खुलना बाकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज। 108 गेंदों में अभी भी 133 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम डल कॉलोनी पे से आप तक ये मुकाबला पहुंचता हुआ HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और आप आवाज में लगातार देख और सुन रहे हैं कमेंटेटर उमर अशरफ को। पहली बार हम आए हैं इस ग्राउंड पर। ये बॉयमीर ने फिर से नो लुक शॉट लगा दिया है, दूसरा कलायु के दम पर इस बार की है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। छनछनाती हुई, दंदनाती हुई, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। ये इरफान ने इससे पहले तो देख लिया था कि पैड लाइन पर, एक क्रिकेट में पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन, लेकिन ज्यादा बैड लाइन है अगर आप ये बॉयमीर के सामने पैड लाइन पर गेंद करोगे। पैड लाइन पर बड़ा जबरदस्त खेलते हैं ये दोनों ही। शानदार शॉट लगाए हैं अभी तक बॉयमीर ने। 12-22 पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर, 2.2 के बाद। अब फाइन लेग डीप है, और उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग भी है। मिड ऑफ का फील्डर अंदर है, पावर प्ले ऑन है। इनिंग का तीसरा ओवर, और 6 ओवर में पावर प्ले का जो 6 ओवर्स होती है T20 फॉर्मेट में, इसमें आप 2 ही फील्डर सर्कल से बाहर रख सकते हैं। तो बॉयमीर के लिए एक फाइन लेग रखा गया था और एक स्क्वायर लेग डीप में था। और ये अच्छी सोच है कैप्टन गगनपुरा शाह हमदान की तरफ से। 23 1 विकेट के नुकसान पर 128 रन का अभी भी और ज़रूरत है। यहाँ टीम फाता डडीना बड़गाम को, ज़िला बड़गाम की ये टीम जिसमें जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें गिल, बॉयमीर, निसार अहमद, उसके अलावा सफदर लेफ्टी, रोपमीर, जबकि मुदस्सिर अब्बास इस टीम में खेल रहे हैं। शाहिद इम्तियाज। तो एक अच्छी टीम लेकर के आई है इस मैच में। यहाँ डडीना फाते डडीना बड़गाम 23 पर 1.4 के बाद ये गिल का खाता खुलना अभी भी बाकी है। 2 गेंदें खेलकर वो अभी तक कामयाब हुए नहीं। इस बार में इस टाइम शॉट हो सकता है क्या? आज हमारे सिकोरर को जहमत दिए बगैर आउट हो जाएंगे गिल। जी हाँ, वही हुआ। गिल आउट हुए बगैर कोई रन बनाकर। और क्रिकेट में पहला रन बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। जब ये बन जाता है ना, तब वो आजाद होता है उस दबाव से। तो पहला रन काफी इंपॉर्टेंट है। तो खाता खोले बगैर आउट हुए गिल गॉन फटक। सेकंड वन बैट्स डास्ट, और इरफान अली ने पहला शिकार कर लिया इस मैच में। और तीसरे ओवर में रन चेस में टीम फाता डडीना ने दूसरी विकेट गंवा दी है गिल लेफ्टी के रूप में। गिल बाहर काफी नाखुश लग रहे हैं और जल्दी खेल बैठे, स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए और कॉटन बोल्ड किया अपनी गेंद पर। वहां गेंदबाज इरफान अली ने। अब अकील मुश्तबा जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 321 रन, 51 इनका हाईएस्ट स्कोर है।
रखे। और T20 चैंपियन नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं कंग स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर। 24 टीमों ने टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था और यह मैच इस वक्त डेल कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल रहा है। इस ग्राउंड का नाम जो है शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह के नाम से रखा गया है। तीसरा ओवर चल रहा है 23 पर 2। 103 गेंदों में भी 128 चाहिए। रनों के लिहाज से ठीक ठाक ही चल रहा है ये रन चेस, लेकिन विकेटें 2 गंवाई है, वो एक मुसीबत है और वो एक बोनस है शाहमदान गलवानपुरा के लिए। दोनों ही फास्ट बॉलर्स को विकेट 1-1 मिला है। मशकूर को 1, इरफान ने स्पेल के दूसरे ओवर में 1 विकेट हासिल कर ली है, यानी कि पहली उनको मिली है, दूसरी उन्होंने दिला दी अपनी टीम शाहमदान को। अब आकील मुश्तबा के लिए किस फील्डर को बाहर रखा गया है? सुकरलेक और लॉन्गो पीछे। ये ग्लाउस पर लगी गेंद, बढ़िया मूवमेंट इस गेंद में भी था, ज्यादा मुंह हुई ये गेंद बल्लेबाज की तवक्को से और इसे सुकरलेक पर ही फील्ड किया गया, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर की जानिब से। अभी तक निसार और उसके अलावा गिल ने विकेट दे दी अपनी। गिल 0, निसार ने बनाए 5। 3 गॉन, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इरफान अली 2 ओवर 18 रन 1 विकेट। 102 गेंदों में भी 128 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे दूसरी पारी में, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। जो भी दोस्त कमेंट कर रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आपका कमेंट स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है, ये फॉल्ट कभी कभार आ जाता है। रन चेस ऑन है और ये मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। 151 का टारगेट, लेकिन उसमें 2 अभी तक झटके लगे हैं गिल और निसार अहमद के रूप में। बीच मैदान पर बॉयमीर 13 रन बनाकर नॉट आउट 10 गेंदों से। अकील मुश्तबा ने अभी तक 1 ही गेंद खेली है। अब चौथे ओवर में मशकूर बॉलिंग करने के लिए आए, फास्ट फ्यूरियस बॉलर ऑफ शाहमदान गलवानपुरा, जिसके पास रफ्तार है, लाइन बढ़िया है और कदकाठी भी शानदार है। लंबे कद के ये गेंदबाज टॉलने की गए, पहली गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन डीप में। वहां बॉयमीर ने 1 रन के लिए फील्डर के पास 1 रन की मदद से 24 बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। दूसरी गेंद अकील के लिए इस ओवर में, इस बार बहुत तेजी थी, नीचे रहती हुई गेंद सीधे पैड पर लगी और इसमें भी रफ्तार का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया गेंदबाज ने। दूसरा ओवर कर रहे हैं मशकूर। मौजूदा रन बनाने की जो औसत है वो अब 7.20 के आसपास पहुंच गई है। 100 गेंदों में 127 चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन के एसजे स्पोर्ट्स पलवामा, रियल एस्टेट्स बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज, मेगा माल पांथो चौक में इनका हेड ऑफिस है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके महराज भट्ट साहब है। इनके साथ आप कांटेक्ट करें अगर आपको मक्का और मदीना उमरा के लिए जाना है या हज के लिए, तो इनके नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। हमारा रेफरेंस आपको देना ज़रूरी है वहाँ पे। ये हमारे स्पॉन्सर से जिनका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है, प्राउड स्पॉन्सर, वो चीमी स्पोर्ट्स बेमिना है, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को। और उसके अलावा आज जो मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिलेगा किसी, ये कैन को तो कैच कर लिया गया ज़रूर इरफान अली के हाथों, लेकिन मशकूर ने किया स्टेप आउट, नो बॉल करार दे दी है। इसी के साथ वहां पे नासिर अली ने, और नासिर की निगाहें पीछा कर रही थी कदमों का वहां पे मशकूर के, और मशकूर इस नो बॉल से नाखुश लग रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। तो बाल बचे वहां पे अकील मुश्तबा, जो कि पॉइंट पर कैच आउट हुए थे, लेकिन ये नो बॉल थी। और अब फ्री हिट गेंद पर अकील के पास सुनहरी मौका है गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने का। 3.3 के बाद 25 तो विकेट के नुकसान पर मशकूर फ्री हिट गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार नीचे रहती और बढ़िया गेंद को रोका गया। ये विकेट कीपर की जो दिमाग की बत्ती है ना, वो जली हुई है। अब बहुत बार हम देखते हैं कि विकेट कीपर इस तरह से जब 2 बाउंस के बाद विकेट कीपर के पास गेंद पहुंच जाती है, वो
अपने ग्लव से गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते, लेकिन यहां पे ना पैर चले अच्छे, पैड्स का इस्तेमाल किया, सही टाइम पे सही जाल चली अर्श ने। एक बार फिर गैदर किया गेंद को अर्श ने बिहाइंड द विकेट्स। अर्श के डेड अब्दुल्लाहद यहां पे बैठे हुए हैं, काफी सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस साहिबजादे को। जस्ट 15 ईयर ओल्ड है, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है अर्श के पास। तो अर्श के फ्यूचर के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। जयपुर एकेडमी में वो फिलहाल के लिए कोचिंग ले रहे हैं। इस बार बढ़िया यॉर्कर, लेकिन थोड़ा सा लाइन लेग स्टंप के बाहर थी। इस ओवर में नो बॉल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मशकूर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। चौथे ओवर के इख्तिताम पर 25 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 6.25, रिकॉर्ड 7.88। अकील 7 गेंदों के बाद T20 में फाइनल मुकाबले में अभी तक खाता खोल में नाकाम, और बॉयमीर ने 14 रन बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। अब 96 गेंदों में 100 से ज्यादा रन की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट विमेन एडिशन 3rd का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें 151 रन का टारगेट मिला ताकुब के लिए टीम फतेह डडना बड़गाम को, और बड़गाम ने अभी तक 2 विकेट गंवाए हैं। गिल आज स्कोर किए बगैर आउट हुए, और उससे पहले 5 रन नासिर अहमद ने बनाए थे। ये मशकूर की गेंदबाजी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते ना, लेकिन आपके लिए वो लक फेवर में होना चाहिए। हम देखते कि अच्छे बॉलर उनका दिन नहीं होता है और उनकी खूब धुलाई होती है, लेकिन यहाँ पे मशकूर ने अभी तक अप द मार्क बॉलिंग की है, क्योंकि लाइन और उसके अलावा लेंथ दोनों पर बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा है। सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर उन्होंने अब तक गेंदबाजी की। और इरफान अली फिर से बुलाए गए बॉलिंग करने के लिए 5वें ओवर में। अभी तक इरफान ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन देकर 1 विकेट उनको मिला है। इरफान शॉर्ट रन के साथ पहली गेंद विकेट मिली, उठताबा शॉट खेला है ओवर कवर, खड़े खड़े ही। दिस इज टिपिकल बॉयमीर फॉर यू। ये पैर चले नहीं, लेकिन बल्ला खूब चला और जड़ दिया चौका ऑफ साइड में। एक और 4 बॉयमीर के नाम, 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5वें ओवर की शुरुआत हुई इस दिलकश चौके के साथ। अब 95 गेंदों में 122 रन की भी जरूरत है इस फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट एडिशन 3rd रखा रहा अपने नाम करने के लिए। चौके के साथ शुरुआत हुई। इरफान अली दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार बीट हुए, लेंथ आगे, लेकिन थोड़ा सा गेंद मोह हुआ बाहर की तरह टिप्पा खाने के बाद। और बढ़िया गेंद अर्श की अगर मैं विकेट कीपिंग की बात करूं, रेट अभी तक करूं तो 10 आउट ऑफ 11, 10 में से 11 नंबर दे सकते हैं हम अर्श की विकेट कीपिंग को। एक स्लिप थोड़ा सा पीछे है, लेकिन विकेट कीपर इस गेंदबाज के लिए विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं, और आसान नहीं रहता है विकेट कीपर के लिए। मीडियम फास्ट बॉलर के सामने आप नजदीक रहते हैं विकेट के साथ चिपके हुए, और उसका थोड़ा सा दबाव रहेगा बॉयमीर के ऊपर। ये एक प्लान है यहाँ पे फील्डिंग टीम की तरफ से कि बॉयमीर को वो बाहर नहीं निकलने देंगे। बॉयमीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फ्रंट फुट पर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, फील्डर ने कर दी गलती, कवर रिंग के अंदर, और जब तक वो दूसरे अटेम्प्ट से दौड़ लगाकर इसे फील्ड कर लेते। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन बटोरने का, और ये बढ़िया स्ट्रोक था, फ्रंट फुट पर खेला गया बॉयमीर का, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। अगर गैप में निकल जाती तो विद इन नो टाइम बाउंड्री के बाहर जाती। इरफान अली रनों पर रुकावट नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं वही मशकूर की बात करूं, मशकूर ने अच्छी गेंदबाजी की, हवा में गेंद और जाकर गिरी मैदान के बाहर। स्केरले के ऊपर से लहराता हुआ ये बैंग बैंग छक्का मीर बॉयमीर के बल्ले से। बॉयमीर का स्कोर 26। मैं बात कर रहा था रनों पर रुकावट लग नहीं रही है। इरफान ने विकेट लिया जरूर, लेकिन 30 रन इन्होंने कंसीड कर लिए हैं। ये 2 काम ना आपको रन चेस में एक साथ करने हैं, एक तो विकेट और उसके अलावा रनों पर भी रुकावट लगानी है, क्योंकि रन उतने ज्यादा बोर्ड पर है ही नहीं। अब बचे हुए रन सब 114 रन और चाहिए शायद, अभी अपडेट होगा। जी हाँ, 91 गेंदों में, तो कहना चाहिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तभी बनेगा जब विकेट गिरेगा यहां से, तो विकेट नहीं गिराना है, ये ठान लेना है मन में बल्लेबाजों को। उसके बाद आसान होगा ये रन चेस। बॉयमीर रन के लिए निकल रहे थे, लेकिन मना किया वहां पे अकील मुश्तबा ने। 5वें ओवर के बाद 37 टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका, 12 रन बने 5वें ओवर में।
अच्छा ओवर घटा ये 3 फाता डडना बड़गाम के लिए। अब 15 ओवर का खेल बचा, इनके 90 गेंदों में भी 114 चाहिए। और गेंदबाजी में छठे ओवर में शायद रियाज अली को बुलाया गया है। चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है इस दूसरी पारी में। गेंदबाजी में गलवानपुरा शाह हमदान के कैप्टन की तरफ से रियाज अली 63 मैच 88 विकेट्स। और अकील इस वक्त काफ़ी दबाव में है और ये एक सुनहरी मौका है रियाज अली के पास, उसको यहाँ से और दबाव में रखने का। अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर उनको गेंदबाजी करनी होगी। पार्टनरशिप चाहिए आपको 151 को अगर चेज डाउन करना है तो 50-60 रन की पार्टनरशिप आपको चाहिए। रियाज की पहली गेंद नीचे रहती हुई और इसे पास में खेला, बढ़िया दौड़ लगाकर पहला रन मुमकिन किया अपने लिए। अकील मुश्तबा का खाता खुला 8 गेंदों के बाद। यहां हम ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और 2 मिनट के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहे ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। ये मारा जींस पे छक्का मारा। Very good. Yine hekli keeper roydu. Ne var? Tebrik fielder keeper kimler roydu? Ben yine keeper zaten bazı Tom'un ikardan player ne var? Bir de bu batting kara. Keeper kimler roydu? ना ना और लेकिन ना उम्पायर साहब एक करना होना पैड ने बरी कीपर करना होना 12th मैन का पैर बस कीपर करना होना जी जल्दी पैड ने बरी देखा दुनिया इस पास राम से डर गिर ना 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 एक मैन तक कीपर प्रोग्राम क्या आवर गेछिया आवर गेछिया असल कीपर करना असरार कर रहा हूं मैं पेना नहीं होती वेरी गुड क्या बस तू मेरा कीपर बस नहीं की कीपर से वो से कहां तेरा हो रहा है मेरी में साथ में आके क्या तो सब पाई अमन बड़ा है अंपायर 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 क्या कह दान अमन क्यों हां यार कीपर टीम कीपर है शॉट गोया क्लियर गोया ये ज्यादा तो ये माशर बोल मत दिखाएं Bu etirazım. Keeping goal etirazım. Petrova abi. Mesela bottle sweet. एक बार फिर आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं डेल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम बेमिना से। 6 ओवर के बाद 50 रन मुकम्मल।
2 विकेट के नुकसान पर। और इस पावर प्ले के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर क्या बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया फाइनल के ऊपर से वहां बोईमीर ने, और वो गेंद काफी खराब थी। देखिए, अगर बोईमीर से बचना है ना आपको, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को रखना है। लेग साइड में अगर आप डाउन लेग साइड गेंदबाजी करेंगे लेग स्टंप पर, तो फिर आपको कभी जबगत ना होगा, और वहां पे ना आपको खूब मार खानी पड़ेगी बोईमीर के बैट से। 6 ओवर में 50, 2 विकेट आउट, 8.33 रन बनाने की औसत। और अकील ने इस पिछले ओवर में रियाज अली के खिलाफ क्या उम्दा स्ट्रोक लगाया था कवर की जानिब। रिकॉर्ड रन रेट 7.21। रियाज ने एक ही ओवर की अभी तक बॉलिंग की है, उसमें 12 रन इन्होंने कंसीड कर लिए। 84 गेंदों में भी 101 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। राखे आरत T20 पर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन थर्ड बेमिना, जो 24 टीमों पर टूर्नामेंट यहां पे मुश्तमिल था, और फाइनल मुकाबला खेल रही है 2 अच्छी टीमें इस टूर्नामेंट की, 2 बेहतरीन टीमें। टीम फाता डिडना बड़गाम और शेख हमदान क्रिकेट क्लब गलवान पर। और गेम को किस लिए रोक दिया गया है, ये विकेट कीपर अर्श विकेट के पीछे है, उसको लेकर के कुछ बातचीत हो रही है। शायद इनका जो विकेट कीपर था वो इंजर्ड हुआ था, अब जाकर अर्श को इन्होंने विकेटों के पीछे खड़ा कर दिया है, उसी के चलते यहां पे बातचीत हो रही है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है SG स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और उसके अलावा अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज पांता चौक ने, जबकि साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर सोहेल रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, अगर आप लैंड प्लॉट की ज़रूरत आपको है, तो आप कांटेक्ट करें इनके नंबर पर। और प्ले फिनिश हुआ है 50 रन मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यकीन मैनेजमेंट का, सजाद साहब, जिन्होंने मुझे आज यहां पे बुलाया है। पहला विजिट इस ग्राउंड के अंदर हमारा है। एडिशन 4 आपकी तरफ आ रहा है इसी ग्राउंड पर, और नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। अगर आप यहां पे ख्वाहिशमंद है खेलने के लिए इस ग्राउंड पर, ये ग्राउंड जो है इसकी लोकेशन जो है आपको नवगाम पांता चौक से आना है। यहाँ अगर आप पांपोर से आ रहे हैं तो आप हैदरपुरा के बाद जो आपको फ्लाईओवर मिलेगा बेमना, वहाँ पे आपको बड़गाम रोड फॉलो करना है। फ्लाईओवर के ऊपर से आपको चढ़ना नहीं, बल्कि आपको बाइक साइड में एक रोड मिलेगा, उसको फॉलो करना है। उसके बाद आप फिर से लेफ्ट साइड में जो रोड बड़गाम का है, हमदानिया कॉलोनी से जो आपको आगे हमदानिया कॉलोनी मिलेगी, उसके आगे आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड मिलेगा। 50 रन मुकम्मल, 2 विकेट आउट हुए हैं 6 ओवर के बाद। बोईमीर ने बना 32-19 गेंदें खेलकर। अकील 6 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ मैच को रोक दिया गया था, और उसकी वजह शायद विकेट कीपर के बारे में बातचीत हो रही थी। जफर हमें अपडेट दे रहे हैं। 84 गेंदों में 101 रन अभी भी चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए टीम फाता डडना बड़गाम को और गलवानपुरा को। अब कुछ यहां से करना होगा, विकेटें निकालनी होगी, तब जाकर मैच में ये टीम बनी रहेगी। बोईमीर अच्छी फॉर्म में लग रहा है। 19 गेंदें खेलकर उन्होंने 32 रन जोड़े हैं। आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक टीम फाता डडना बड़गाम की तरफ से जो आउट हुए हैं बल्लेबाज गिल 0, और उससे पहले शायद निसार अहमद आउट हुए थे। जी हाँ, अब निसार मलिक को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। 7वें ओवर में पावर प्ले फिनिश हुआ है
फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है टीम सर्कल से। एक और डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद भी डॉट कर दी निसार मलिक ने। अकील मुजतबा ने गेंदें काफी ज्यादा खेली है, 50 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। इस बार कट कर दिया गेंद को डीप कवर पर, फील्डर ने डाइव लगाकर बाउंड्री लाइन के नजदीक इरफान अली का ये शानदार एफर्ट, और इन्होंने काफी बेहतरीन डाइव लगाई गेंद को फील्ड करने में, वो कामयाब हुए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए अकील मीर को। अकील मुश्तबा को, माफ कीजिएगा, अकील मुश्तबा सामना करेगी गेंद का। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल कर दिया लॉन्ग ग्राउंड, मिड विकेट डीप में वहां मशकूर तारिक के पास। 30 रन की शराकदारी भी बन चुकी है 24 गेंदों से इस पार्टनरशिप में बोई मीर और अकील मुश्तबा के बीच में। इस विकेट के ऊपर 53 पर 2, 6.4 के बाद इस पार लेडी गैस लगा, लेकिन एक बार उसके बाद गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पर, फील्डर के पास हवा में रही जरूर, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद गई फील्डर के पास पॉइंट पर। बाल बचे कैच आउट होने से बोई मीर, और ये ओवर काफी बढ़िया रहा, 7वां, जिसमें 3 ही रन दे दिए निसार मलिक ने। 19.2 ओवर खेलकर 150 रन बनाया था पहली इनिंग में शाह हमदान गलवानपुरा की टीम ने, और 151 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए टीम फातह डडना बड़गाम को। 7 ओवर में 53 रन बनाए हैं इस टीम ने, 2 विकेट गंवाकर। तो मैनेजमेंट की तरफ से 2 खूबसूरत सी ट्रॉफीज यहां ग्राउंड के अंदर पहुंचाई जा रही है। काफी खूबसूरत ट्रॉफीज है यहां पे। अब बात करो इसके साथ 8वें ओवर में अब असरार को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। इस मैच के अभी तक के टॉप स्कोरर, 59 रन की बहुत ही बढ़िया पारी। इसको बोलो कहां से हो आप, क्या करना है, ये रन आउट हो सकते हैं, लेकिन इसको बोलो बाद में कॉल करना आप, कोई बात नहीं। अकील 9 रन बनाकर 15 गेंदों से, इसको बोलो अभी लाइव चल रहा है मैच। बोई मीर 32 21 गेंदों से, 78 गेंदों से अभी भी 98 चाहिए। कौन था? असरार ने इस मैच में काफी बेहतरीन बैटिंग की। इस बार बोल्ड कर दिया इन्होंने, बोई मीर को तीसरा झटका लगा है इसी के साथ। टीम फातह डडना बड़गाम को इस बार बड़ा झटका लगा बोई मीर के रूप में। बोई मीर आउट हुए 32 रन बनाकर, विकेट नंबर 3 गिरा, और ये तीसरे विकेट के साथ ही सफदर लेफ्टी के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही है। 54 पर 3, 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ मुश्तबा 10 और एक तेज इनिंग खेलकर बोई मीर वापस आ रहे हैं। ये फुलन की गेंद बोई मीर ड्राइव करने के लिए गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से गुजर के गई सीधे विकेट कीपर, सीधे विकेट के साथ लगकर, तो बोल्ड हुए वहां पे बोई मीर गॉन। 3rd वन बैट्स लास्ट इनिंग का 8वां ओवर, और इसमें असरार ने पहली विकेट हासिल कर ली, टीम को दिला दी तीसरी विकेट। और ये मैच ना अब गलवानपुरा के लिए खुल चुका है, क्योंकि यहां से अब जो रन्स चाहिए वो अभी भी 98 के आसपास। बोई मीर आउट, सईद मुदस्सिर पहुंचे क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। 54 पर 3, असरार काफी मेहनत कर रहे हैं, और असरार अभी भी समझ रहे हैं कि मैच यहां से हम जीत भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं करंट की बात करूं वो 7.36 रिकॉर्ड 7.66, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को देख सकते हैं। ये मैच शहीद सईद आगा मेहदी
क्रिकेट स्टेडियम डेल कॉलोनी बेमिना से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये मैच इस वक्त चल रहा है रखे औरत T20 सुपर नॉकआउट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का फाइनल मुकाबला, जिसमें 151 रन का हदफ और नए बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया गेंद को डीप बैकवर्ड खेलने की तरफ। और जब तक इसे फील्ड किया जाता बाउंड्री लाइन के नजदीक 2 या 3 कदम पहले, उससे कबल दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन बटोरने का खाता खुल चुका है। सईद मुदस्सिर का, मुदस्सिर अब द मार्क हुए पहली गेंद पर। तो 2 खूबसूरत सी ट्रॉफीज यहां नजर आ रही है और दोनों काफी खूबसूरत ट्रॉफीज है, एक विनिंग टीम के लिए और दूसरा रनर्स के लिए। और शायद मैन ऑफ द सीरीज जफर साहब बैट जो है ये जिमी स्पोर्ट्स की तरफ से आया है, जो कि बेमिना में एक स्पोर्ट्स आउटलेट है इनका, तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। 57 बढ़ता हुआ स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 7.4 के बाद 74 गेंदों में 94 रन की अभी भी जरूरत है। असरार 5वीं गेंद करने के लिए तैयारी। इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार पुल किया गेंद को, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। मिड विकेट डीप में प्रोटेक्शन है मशकूर तारिक के रूप में। अभी तक विकेट मिला इस ओवर में, रन बने 5 गेंदों से। 3 पर मुदस्सिर, अकील 11 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 8वां ओवर चल रहा है, 58 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर असरार चले आखिरी मरतबा इस ओवर में गेंद करने के लिए। इस बार तिरछे बैट का इस्तेमाल किया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर मोहसिन मंजूर के पास खेला। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया उससे पहले 1 रन का और इजाफा स्कोर में। 8वें ओवर के बाद टीम फातर डेडना बड़गाम का स्कोर रन चेस में 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एडिशन 4 आपकी तरफ आ रहा है 1 विलेज बेसिस पर। अर्थ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप प्लीज इनके नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको एंट्री मिलेगी। 3 या 4 रोज के बाद वो टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। 72 गेंदों में 92 रन, अभी भी और चाहिए। तो इस वक्त जरूरत है संभल कर बैटिंग करने की। बीच बीच में अगर आपको डीली बॉल मिलती है उस पर आप बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद आपको पार्टनरशिप बनानी होगी, क्योंकि अभी भी मंजिल दूर ही है। 71 गेंदों में 92 रन। गेंदों और रनों में अब जो फर्क है ना, 30 रन ज्यादा है, गेंदें कम है। अब इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी यहां से फील्डिंग टीम। जब ये 10 के ऊपर रिकॉर्ड रन रेट बनेगा ना, फिर बल्लेबाज को ऑटोमेटिक बड़े शॉट लगाने होंगे। इस वक्त कोशिश करनी है कि स्ट्राइक को रोटेट करे, हर बॉल पर सिंगल बटोरे आप। उससे क्या है, क्या एक तो वो रिकॉर्ड रन रेट आप कंट्रोल में रख सकते हैं, और दूसरा यहाँ की आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। अगर आप 5 या 6 रन हर ओवर में बनाते हैं ना, फिलहाल के लिए वो बेहतर है आपके लिए। इस बार स्टम्प आउट किया बेस वहां पे विकेट कीपर ने, और अगर अर्श होते ना तो कुछ अलग ही बात होती वहां पे, क्योंकि अर्श अब नहीं है विकेट के पीछे। शायद यहां फील्डिंग टीम ने मना किया। इस बार भी बीट हुए, एक तो क्वाड बिहाइंड होने से बाल बचे, और दूसरा बोल्ड होने से भी। अकील मुजतबा के ऊपर काफी दबाव है। 19 गेंदें खेलकर वो 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। निसार मलिक की आखिरी गेंद, इस बार फिर से बीट हुए। ये पिछली 12 गेंदों में एक तो विकेट भी खोया है टीम फातर डेडना बड़गाम ने, और उसके अलावा रन बनाए 6 ही या 7 के आसपास रन। 9 गॉन, 60 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टीम फातर डेडना बड़गाम, दे आर चेजिंग 151 रन इन final match of Rakh Arat T20 Super Knockout Cricket Tournament Women Edition 3rd against टीम शेख हमदान गलवानपुरा। गलवानपुरा ने बैटिंग की पहली पारी में टॉस जीतकर 59 रन की पारी असरार ने खेली। 38 बनाए थे इरफान अली ने, और 27 रन का एक शानदार नॉक खेला था अपने बैट से नवीद ने। लेकिन विकेट के ऊपर ना अकील काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। 20 गेंदों से उन्होंने 11 ही रन बनाए हैं, और सीद मुदस्सिर उसका साथ दे रहे हैं। 5 रन बनाकर नॉट आउट 6 गेंदों के बाद। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाना में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट
भाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज पांथा चौक, और साथ साथ SG स्पोर्ट्स पुलवामा जिस आउटलेट की 2 दिन पहले हमने इनॉग्रेशन की थी, ग्रैंड इनॉग्रेशन, उसकी वीडियो हमने डाल दी थी अपने पेज पर, वो अभी भी पिन हमने किया है। नया आउटलेट साल जावेद साहब ने ओपन किया है, तो आप वहाँ पे जाकर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं स्टेबल प्राइस पर। स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा मेन गेट पर ही आपको मिलेगा। पहले असरार की पहली गेंद विकेट पर आई थी और इसे अगले कदम पर आकर सईद मुदस्सिर ने बड़े ही इत्मीनान के साथ गेंदबाज की तरफ खेला, दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए। रन बनाने का चांस था नहीं। दूसरी गेंद इस पार बढ़िया खूबी, ये गेंद एक तो रफ्तार थी इसमें और उसके अलावा मूवमेंट भी मिला और तीर की तरह गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास। इस मरतबा बढ़िया गेंदर, हाँ, विकेट कीपर की जानिब से। विकेट कीपर अभी भी विकेट के नजदीक है। असरार तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार स्लोवर और इसे चिप कर दिया ओवर कवर। 2 फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन भागना बेकार। इस मरतबा की गेंद सीधे बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बहुत टाइम के बाद ये चौका, ये 15 गेंदों के बाद पहला चौका, ये 15 गेंदों के बाद बाउंड्री हासिल हुई है टीम फातिहा डेरना बड़गाम को। और चौका सईद मुदस्सिर के बैट से। मुदस्सिर का स्कोर 9, 100 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे और इस सिल्वर को पिक किया। पहले ही समझ गए थे वहां पे सईद मुदस्सिर। सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया है डीप पॉइंट पर इरफान अली के पास, जस्ट फॉर ए सिंगल। 5 रन बने अभी तक इस ओवर में। असरार अपने स्पेल का दूसरा कर रहे हैं ओवर। सामना करेंगे अब अकील मुजतबा। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार अकील ने पुल किया लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। मिड ऑन डीप में नवीद ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 66 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 9.5 के बाद 10वां ओवर चल रहा है। 8.36 रिकॉर्ड रन रेट है इस वक्त। उतना ज्यादा नहीं है, अभी भी बिलो 10 ही है। फिर से गेंद को पंच किया लेकिन इस मर्तबा सीधे कवर पर वहां निसार मलिक के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 10 गॉन। टीम फातिहा डेरना बड़गाम 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दे आर चेजिंग 151 रन्स इन फाइनल मैच ऑफ रख आरत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3rd। अभी भी 60 गेंदों में 85 रन बनाने हैं। 25 रन ज्यादा है गेंदों से। 8.5 की औसत से आपको रन बनाने हैं यहां से। सईद मुदस्सिर का भी स्कोर अब डबल फिगर में पहुंच गया है और वही अकील ने भी 14 रन बनाए हैं अभी तक, लेकिन अकील ने ज्यादा गेंदें खेली है। ये स्लो इनिंग कहूंगा मैं अकील की। अब 60 गेंदें पे 86 रन, 7 विकेट अभी भी आपके हाथ में है, तो विकेट निकालने होंगे बॉलिंग टीम को, यानी कि शाहमदान क्रिकेट क्लब गलवानपोरा को इस मैच में बने रहने के लिए। आप हमें YouTube पर, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और YouTube पर हम इन मैच को बाद में जब हम घर जाते हैं तो वहाँ पे हम इनको अपलोड करते हैं। ऑफलाइन वीडियोस हम डालते हैं हर एक मैच के, तो YouTube पर भी आप हमें सुन सकते हैं। कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से हमारा एक चैनल है, तो वहाँ पे जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 20-20 ओवर्स का फाइनल मैच 10 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा ड्रिंक्स का। ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया और ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो मैनेजमेंट है, उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर सज्जाद साहब, जफर ऑफिशियल स्कोरर इस टूर्नामेंट के, 2 अंपायर साजिद अली और उसके अलावा उनके साथी नासिर अली। काफी धूप है इस वक्त मैदान के अंदर, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और आसमान के ऊपर बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। नीला आसमान और इस वक्त दिन की रोशनी रुकी हुई आसमान के ऊपर।
अच्छा मौसम है क्रिकेट के लिए, काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अब ये मौसम में और आपको बदलाव देखने को मिलेगा डे बाय डे। अब फिलहाल तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में और ज़्यादा सर्दी होगी, फिर दिसंबर में आपको पता ही है 21 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक चिले कलाम, उसमें शदीद गर्मी होती है, जम जाता है हर कुछ, आइस बन जाता है अगर आप पानी को बाहर रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस साल हो सकता है कि हम आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे 25 दिसंबर के बाद एक टूर्नामेंट कवर करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन यानी कि जम्मू, क्योंकि फिर वादी में 25-20 दिसंबर के बाद उतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती है, उसकी वजह की बारिश होती है, फिर बर्फ़बारी भी हो जाती है, काफ़ी ठंड होती है, खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जम्मू में यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं वादी कश्मीर के, वो वहाँ पे जाते हैं खेलने के लिए। तो इस साल भी जाएंगे, तो इस साल इंशाल्लाह ताला हम भी जा रहे हैं, तो विंटर में भी आप तक क्रिकेट हम पहुँचाएंगे, हमारा तो ये काम है। हवाएं चल रही है, काफ़ी सुहाना मौसम है इस वक्त, और अभी भी ड्रिंक्स इंटरवल ही है। नासिर अली अब रेडी हो गए हैं और उन्होंने अब प्ले का इशारा कर दिया है 10 ओवर के बाद। अब बॉलिंग करने के लिए शायद रियाज अली को बुलाया गया है। जी हाँ, रियाज लंबे कद के तेज तरीन फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने 1 ओवर डाला, उसमें 12 रन दिए थे, छक्का भी उन्होंने खाया था आखिरी गेंद पर। वो पावर प्ले का आखिरी ओवर उन्होंने किया था, जिसमें आखिरी गेंद पर फाइनल के ऊपर से छक्का लगाया था बोईमीर ने। बोईमीर ने 32 रन की इस मैच में पारी खेली, वो आउट हुए हैं तीसरे विकेट के रूप में। उससे पहले गिल 0 और 5 रन स्कोर किया था जिस फाइनल मैच में नासिर अहमद ने। रियाज अली 63 मैच 88 विकेट्स। अकील 12 रन बनाकर नॉट आउट है 21 गेंदें खेलकर। सईद मुदस्सिर 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। एक छोटी सी पार्टनरशिप बन चुकी है इस चौथे विकेट के ऊपर, अकील और मुदस्सिर सईद के बीच में। अभी भी 8.5 के औसत से आपको रन बनाने हैं। तेज होते हुए अर्ध विकेट, पहली गेंद इनर एज लगा, किस्मत ने दिया साथ, बल्ला चलाया तेज गेंद की, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के सीधे फाइल लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। और ये बदकिस्मती कहूंगा मैं गेंदबाज के लिए, खुशकिस्मती बल्लेबाज के लिए। 70 ऑफ 14 फॉर डिडना बडगाम, दे आर चेजिंग 151 रन्स। अभी भी 81 दूर है रन्स जीत से 59 गेंदों में। अब ये 10 ओवर के बाद ना माइंडसेट ये होगा अकील और मुदस्सिर का कि यहां से रिकॉर्ड रन रेट को फिर से थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, 6 के आसपास पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे। करंट का जहां तक सवाल है वो इस वक्त है 6.89 के आसपास, 7 के करीब। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ से। रियाज अली दूसरी मरतबा इस बार फिर से डाउन द पिच आकर स्ट्रोक बड़ा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगकर कवर पर रियाज अली से फील्ड हुई। विकेट की ज़रूरत है, विकेट की काफ़ी इस वक्त ज़रूरत है यहाँ टीम गलवानपोरा को। अगर अगले 2-3 ओवर्स तक विकेट नहीं गिरेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा फिर यहाँ से जीतना गलवानपोरा के लिए। 70 अब फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 2 बैक टू बैक डॉट्स फेंके हैं यहाँ बॉलर रियाज अली ने। वो चौके के बाद वो चौका भी ना इनरेज की सूरत में लगा। अकील 16 रन बनाकर नॉट आउट। सामना करिए अगली गेंद का इस बार अकील ने कदमों का क्या सही इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच और सीधे तमाशाइयों के अंदर गेंद को भेज दिया। काबिल दीद ये छक्का आसिफ अकील मुश्तबा के बल्ले से इस बार गेंद की लाइन में आए, गेंद की पिच तक पहुंचे, उसके बाद उठा करके फेंका इसे 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये छक्का जड़ दिया बहुत टाइम के बाद अकील ने। 76 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अब इस ओवर की मैं बात करूं तो 10 रन बन चुके अभी तक।
अब आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप माइंडसेट के साथ, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरे हैं इस रन चेस में कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि अकील को अब बड़े शॉट नहीं लगाने चाहिए, अपना विकेट बचा कर रखना होगा। ये फिर से डाउन द पिच आए, लेकिन इस बार मिडॉन की तरफ इनको पुश किया। दूसरे के लिए सोच रहे थे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने पहले ही सरेंडर कर दिया कि दूसरा नहीं भागेंगे वो। फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 74 रन और चाहिए टीम फाता डेडना बड़गाम को इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए, इस फाइनल को जीतकर। रखे औरत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का फाइनल मुकाबला अपने पूरे शबाब पर है और ये सख्त और जान से लड़ाई जारी है यहाँ इस वक्त डल कॉलोनी बेमिना के अंदर शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम में। और तमाशाइयों की भी अच्छी खासी तादाद है, खचाखच मैदान भरा हुआ है क्रिकेट के प्रेमियों से, क्रिकेट के दीवानों से। ये दाएं जानिब जहां तक नजर जाती है वहां पे तमाशाई दिख रहे हैं और मेरी बाएं जानिब भी वही हाल है। अच्छा खासा क्राउड आया है इस मैच को देखने के लिए। 54 गेंदों में 74 चाहिए। 11 गॉन, 77 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रियाज अली कंसी 23 रन्स। अब तक उनको कोई विकेट मिला नहीं, ना ही उन्होंने कोई मैडिन फेंका 2 ओवर की गेंदबाजी में। 12.5 की औसत से उन्होंने रन्स कंसीड कर लिए हैं। चमत्कार करना होगा, कोई मौजज़ा करना होगा इस मैच में बने रहने के लिए। विकेट निकालने होंगे। असरार शॉर्ट रन के साथ ओवर द विकेट। पहली गेंद शफल किया, ये गेंद बल्ले पर लगी है या फिर पैड पर, अभी तक कोई इशारा नहीं आया। अब जाकर हमारे स्कोरर ही बताएंगे कि क्या ये बल्ले से लग कर गई है या फिर पैड से। तो बल्ले के साथ मिलन, यानी कि वो जो अपील की थी उसको रद्द किया, नकारा, कहा कि बल्ले से लग कर गई है, अंपायर का मानना है। पहली गेंद पर मिला रन। अब सामना करेगी अगली गेंद का सईद मुदस्सिर। इस बार बीट हुए सईद मुदस्सिर, बढ़िया गेंद थी ये असरार की और गेंद विकेट कीपर के पास गई। असरार कोशिश कर रहे, बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं विकेट निकालने की। उनके स्पेल का 3रा ओवर है। 13 रन देकर उन्होंने 1 विकेट अभी तक हासिल कर ली है। इस बार स्लो ओवर डाल दी और यहां मौका है रन आउट करने का, लेकिन ये थ्रू जो फेंका गया विकेट कीपर की तरफ से दिशाहीन, विकेट से काफी दूर थी ये थ्रू। अब वहां विकेट कीपर की यहां बॉलिंग एंड पर और इस बीच 1 रन बनाने का चांस मिला। अब अकील फिर से स्ट्राइक पर। इस बार अकील ने पुल कर दिया गेंद को। मैच टाइम शॉट, नवीद है पीछे और नवीद ने ले लिया ये आसान सा कैच। असरार को मिला दूसरा विकेट। अकील मुश्तबा स्ट्रगल कर रहे थे आज। उन्होंने 28 गेंदों में 24 रन बनाए हैं। बिलो 100 उनका स्ट्राइक रेट रहा। विकेट गिरा चौथा। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर असरार को मिली दूसरी विकेट। और जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की भूख थी, वो भूख मिट चुकी है। यहां पे खुराक मिल चुकी है बॉलर को। अब बैटिंग करने के लिए मुदस्सिर अब्बास जा रहे हैं। आंकड़े कमाल के, दिलचस्प आंकड़े हैं, देखने लायक इनके आंकड़े हैं। 3600 से ज्यादा रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं अपने इस कैरियर में, अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। अकील वापस लौट रहे हैं पेविलियन की जानिब, अपना विकेट गंवाकर नंबर 6 पर। अब मुदस्सिर अब्बास गए हैं बैटिंग करने के लिए 12वें ओवर में। असरार का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है उनके कोटे का, और असरार की कोशिश होगी कि उस ओवर में, यानी कि यहां से उनके पास अब गेंदें बची हुई है स्पेल की 8, और इन 8 में कोशिश करेंगे एक और 2 विकेट निकालने की यहां से। और इस मैच में पूरी तरह से फिर ये जान बचा के रखेंगे वो अपनी टीम के लिए। 6.77 करंट रन रेट, रिकॉर्ड 8.64। पहली गेंद मुदस्सिर अब्बास के लिए ओवर पैच मिले, जस्ट फेलिक ऑफ द रेस्ट। कलाइम के नंबर मिड विकेट डीप में से खेला मुदस्सिर अब्बास ने पहले ही कहा कि नहीं ले लेंगे दूसरा रन, और वहां फार एंड से मुदस्सिर सईद
इंटरेस्टेड थे दूसरा रन लेने के लिए, लेकिन मना किया। अच्छा थ्रू फेंका गया मिड विकेट डीप से इरफान सोहेल पांड्या की तरफ से। असरार आखिरी मरतबा इस ओवर में गेंद करने के लिए इस दफा कट किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास बैकवर्ड पॉइंट पर। 12 गॉन, 80 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 18, दूसरा 23, तीसरा 54, चौथा 79। 7 रन अभी तक एक्स्ट्रास की सूरत में कंसीड किया बॉलर्स ने। अभी भी 48 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 48 में 71 चाहिए। देखिए विकेट निकाल कर ही मैच में बनी रहेगी। यहाँ शाह हमदान गलमानपुरा की टीम विकेट निकालना होगा, विकेट की काफ़ी ज़रूरत है। और वही अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं, उनको विकेट बचाना होगा, क्योंकि पैड पहनकर जो अब अगले बल्लेबाज है वो शायद रूपमीर तैयार हो रहे हैं। हाँ, अगले बल्लेबाज वही होंगे, बैटिंग करने के लिए वो आएंगे। लेकिन रूपमीर को हम देखते हैं कि बहुत सारे मैच उन्होंने जितवा कर दे। लेकिन फिलहाल ये बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, गेंद की डाउन द ग्राउंड, a clean strike from the weight of Mudassir Abbas. This was outclass stroke from Mudassir Abbas. और मुदस्सिर अब्बास का जो खेलने का स्टाइल है ना, ये द ग्रेट फॉर्मर कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान क्रिकेट शोएब मलिक से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि उसी तरह वो बिजी है जिस तरह से वो अपने टाइम पर गेंदबाजी बल्लेबाजी बढ़िया करते थे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा टच है शोएब मलिक का मुदस्सिर अब्बास के पास। अब्बास ने जड़ दिया पहला चौका, वो 5 पर पहुंचे 3 गेंदों का सामना करने के बाद। निसार मलिक अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार पैड पर लगी और अंपायर ने शायद नो बॉल करार दे दी है क्या? ये नो बॉल नहीं बल्कि यही बता रहे कि थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, लेकिन ये क्लोज डिसीजन था, काफी क्लोज ये डिसीजन था और फैसला सुना दिया नासिर अली ने। नॉट आउट करार दे दिया है मुदस्सिर अब्बास को। और निसार मलिक ना काफी नाखुश लग रहे हैं इस डिसीजन से। स्कूप करने गए थे मुदस्सिर अब्बास। 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है। रखे औरत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना 3rd एडिशन का फाइनल मैच। ये जबरदस्त लड़ाई चल रही है डेल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम बेमिना में। इस बार ओवर पेज बनाकर इस गेंद को मिड ऑन डीप में खेला, 1 रन पूरा किया। नवीद के सामने दूसरा लेना यानी कि बहुत मुश्किल है, बहुत उसमें खतरा है। कमाल के क्रिकेटर सफेवल के नवीद, और उसके अलावा फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं। आज बल्ले से 27 रन की उन्होंने पारी खेली। 85 पर 4, 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद निसार मलिक की अगली गेंद। इस बार स्टेयर कर दिया गेंद को डेलिब्रेट, और गेंद गई सीधे 3rd मैन डीप में, जहां पे गेंद की रफ्तार अचानक रुक गई। खुद व खुद गेंद रुकी 3rd मैन डीप में बाउंड्री लाइन के नजदीक, और 1 ही रन बना इस गेंद पर। इसमें किस्मत ने साथ दिया फील्डिंग टीम को। 13 गॉन, 87 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है SG स्पोर्ट्स पुलवामा ने। उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल, अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज पांता चौक ने भी काफ़ी ताउन किया है इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में। हम सब स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर है रखे औरत T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना के, वो जिमी स्पोर्ट्स बेमिना है। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है वो जिमी स्पोर्ट्स बेमिना। तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा इस टूर्नामेंट के साथ। और उसके अलावा आज जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए बैट यहाँ पे इनाम के तौर पर रखा गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए, वो बैट भी आया है जिमी स्पोर्ट्स बेमिना से ही। तो उसके लिए हम मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जिमी स्पोर्ट्स बेमिना को। 42 में 64 चाहिए, विकेट अभी भी 6 आपके पास बचे हुए हैं। ये रूपमीर अभी भी बचा हुआ है आपके पास मैच को फिनिश करने के लिए। इससे बेहतर खिलाड़ी नहीं है पूरी वैली में। मैच विनर कह सकते हैं इसे, गेम चेंजर भी आप इसके कह सकते हैं। चाहे आप बल्लेबाजी से इसके ऊपर उम्मीद लगाएंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे, या फिर आप एज ए बॉलर इसको आजमाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं।
एक कंप्लीट ऑलराउंडर है रूपमीत, लंबे कद के क्रिकेटर, चौड़े भी है और अच्छा पावर है इनके बाजू में। फिलहाल 14वें ओवर में निसार मलिक के बाद ना असरार ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। निसार मलिक की बॉलिंग क्या जबरदस्त रही है, 3 ओवर 11 ही रन दिए हैं अभी तक इन्होंने। विकेट इनको मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन रनों पर इन्होंने पूरी तरह से वो रुकावट लगा दी है। असरार 100 से ज्यादा मैच, 624 विकेट्स। बेस्ट बॉलिंग इनकी ना 4 विकेट लेकर किसी एक मैच में इन्होंने 11 ही रन दिए हैं। ये अपडेट मिल रहा है जफर साहब की तरफ से, हमारे ऑफिशियल स्कोरर की तरफ से इस टूर्नामेंट के। असरार शॉर्ट रन के साथ ओवर द विकेट, पहली गेंद ओवर पिच बनाकर इसे लॉन्ग ऑफ डीप में खेला, जहां पे मोहसिन ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा। ये बिजी प्लेयर है मुदस्सिर अब्बास, हर गेंद पर स्कोर करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा बॉलिंग में हमने देखा पहली पारी में कि वो कम टाइम लेते हैं अपनी बॉलिंग में, यानी कि जब बॉल डालते हैं उसके बाद दूसरी बॉल जल्दी करते हैं वो। ये पैड पर लगी, इस बार भी लेग स्टंप के बाहर गेंद पैड पर लगी। उसके अलावा रन मिला 1 लेग ब्रेक की सूरत में। सैयद मुदस्सिर 17 गेंदों से अभी भी 13 रन बनाकर नॉट आउट है। 88 पर 4, 41 गेंदों में 63 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज फाइनल मैच बिटवीन टीम फातेह डेडना बड़गाम वर्सेस शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा। गलवानपुरा को विकेटों की ज़रूरत है सख्त शदीद। और उसके अलावा अगर मैं शाह हमदान की बात करूं, यहाँ टीम फातेह डेडना की बात करूं तो डेडना को यहाँ से विकेट बचाने होंगे, क्योंकि मैच फिनिश करने के लिए आपके पास बचा हुआ है द ग्रेट रूपमीत। अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट मिली और इस गेंद को बढ़िया गैप दे करके निकाल दिया। टाइमिंग का क्या कहना, और प्लेसमेंट उससे भी बेहतर थी। ये दिखती बनता था ये शॉट। लवली पंच फ्रॉम द बेट ऑफ सईद मुदस्सिर। सईद के बल्ले से निकलता हुआ चौका इस ओवर का पहला। अब मुदस्सिर सईद का स्कोर 16 पर पहुंचा 18 गेंदों के बाद, 38 में 57। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। और तमाशाई अब खड़े हो गए हैं, क्राउड दे आर ऑन देयर फीट्स नाउ। और गलवानपुरा के फैंस थोड़ा सा मायूस दिख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि गलवानपुरा की टीम इन्होंने काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट के अंदर। 24 टीमों में ये 2 टीमों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। और नॉकआउट में ये होता है कि आपको हारना मना रहता है, ये ऐसा खेल है। हार गए तो मर गए, जीत गए तो आगे बढ़े आप, ये वही खेल है। बड़ा जालिमाना खेल है ये नॉकआउट टूर्नामेंट। इस बार लगा लीडिंग एज, इस स्कूप करने गए थे फाइनल की तरफ, लेकिन गेंद की थर्ड मैन की तरफ। और जो चाहत थी ना वो मिल गया, चौका हासिल कर लिया थर्ड मैन के ऊपर से मुदस्सिर अब्बास ने। अब्बास मुदस्सिर का स्कोर अब डबल फिगर में पहुंचा। वो 13 पर पहुंचे 9 गेंदों का सामना करने के बाद। 14वें ओवर के बाद टीम फातेह डेडना बड़गाम का स्कोर 99। दे हैव लॉस्ट 4 विकेट्स। अब यहां से 52 ही रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। ये पिछले ओवर में 2 चौके लगे असरार के खिलाफ। असरार ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली। 36 गेंदे 52 रन। अब ये इक्वेशन है इस फाइनल मुकाबले में टीम फातेह डेडना बड़गाम के लिए। क्या बड़गाम की ही टीम इस एडिशन 3rd रकात T20 सुपर नॉकआउट टूर्नामेंट को अपने नाम करेगी? $1 मिलियन सवाल है, लेकिन फैंस भी बता रहे हैं, फैंस का मानना है कि यहाँ से ये मैच लगभग जोली में है टीम फातेह डेडना के लिए। लेकिन क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है। एक अच्छी गेंद एक अच्छे बल्लेबाज के लिए काफ़ी है बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। अब रियाज अली को ना अच्छी बॉलिंग करनी होगी, एक ऐसा ओवर डालना होगा, यादगार ओवर जो दुनिया याद करेगी यहाँ से गलवानपुरा के लिए। और रियाज अली को करिश्मा करना होगा इस ओवर में। पहली गेंद इस ओवर की डाउन द चार्ज जाकर गेंद को चिप किया, गेंद की डीप लॉन्ग ऑफ पर मोहसिन के पास, और मोहसिन ने थोड़ा सा किया फंबल। और अब तीसरे रन के लिए मुदस्सिर अब्बास भाग रहे हैं। मुदस्सिर काफी तेज है,
और अब वो दौड़ा रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज को विकेट के ऊपर। 101 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ रन चेस में टीम फातर डडना बडगाम ने 4 विकेट गंवाकर 101 पर 4, 14.1 के बाद 35 गेंदे 50 रन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस फाइनल मैच। रियाज अली की दूसरी गेंद इस मर्तबा डाउन द चार जाए, गेंद को कट कर दिया है। सनसनी के शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप पॉइंट पर इरफान अली की, और इरफान का थ्रू हमेशा तेज होता है। उन्होंने विद इन नो टाइम गेंद को रवाना कर दिया विकेट कीपर के पास, और इस अरसे में 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अभी भी रिक्वायर्ड जो है वो 8.65 है। विकेट अभी भी 6 आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन बोनस यही है कि आपके पास ना रऊफ मीर अभी भी बचे हुए डग आउट में। क्रॉस लाइन मारने की कोशिश अगली गेंद को। इस गेंद की अगर मैं बात करूं, ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी और इसे मोड़कर मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेग साइड में, ऑन साइड में। मुदस्सिर अब्बास पहली बार बीट हुए इस 13 रन की पारी में। 130 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार स्कूप करने गए थे लेकिन बैलेंस खोया बल्लेबाज ने अपना, और गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने। हालांकि सही सलामत वो सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फायदा उसका लिया नहीं मुदस्सिर अब्बास ने। इस ओवर में अभी तक 3 ही रन बने हैं 4 गेंदों से। इस बार लगा सिरा, जी हां, डाउन द चार जाए। फुल लेग थी, गेंद को उठा करके खेलना चाह रहे थे। यह नतीजा की 2 गेंदें डॉट खेली मुदस्सिर अब्बास ने। मुदस्सिर गॉन, 13 रन बनाकर 5th वन बार से लास्ट। मुदस्सिर डिपार्ट से 102 पर गिरा, 5वां विकेट, और अच्छा ओवर डाला है इनिंग का। ये 15वां रियाज अली ने, इसमें 3 रन और विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली मुदस्सिर अब्बास की। मुदस्सिर अब्बास आउट हुए कॉर्ड बैंड की सूरत में। बढ़िया कैच विकेट कीपर ने ले लिया, और गलवानपुरा के लिए फिर से यहां थोड़ी सी उम्मीद जग गई है इस फाइनल मुकाबले में। अब विकेट पर जो बैटिंग करने के लिए गए हैं ना, उनके जो रन है वो 6814 रन है। ओह माय गॉड, ये रनों का अंबार अभी तक अपने इस कैरियर में आरोप में बनाया है। 600 से ज्यादा मैच और 600 से ज्यादा विकेट्स भी है। कंप्लीट ऑलराउंडर, T20 स्पेशलिस्ट रूप मीर अंदर जा रहा है बैटिंग करने के लिए। रूप मीर को कौन नहीं जानता है, रूफ का खौफ है पूरे J&K के अंदर। हमेशा गेंदबाजी में अगर आप इसको कहोगे कि आखिरी ओवर करो तो डरते नहीं है, जिगरा दिखाते हैं। चाहे सामने वाली टीम कोई भी हो, चाहे आपको 10 ही रन या 6 ही रन डिफेंड करने के लिए क्यों ना बचे हो, तो वहां पे वो अपना जौहर दिखाते हैं। और अगर आप बैटिंग के लिए उनको भेजोगे कि आपको 15 से 20 रन आपको बनाने हैं आखिरी ओवर में, तो वहां पे भी अपना जलवा दिखाते हैं। ये कला है इस बल्लेबाज की, ये खास है काफी। रूप मीर J&K का ये शानदार क्रिकेटर 102 पर 5, 15वें ओवर की आखिरी गेंद होगी और उसका सामना करने के लिए तैयार रूप मीर हो रहे हैं। पहली मर्तबा रूप मीर, दाएं हाथ के बल्लेबाज, लंबे कद के क्रिकेटर। थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया है इस मैच में। रियाज अली आखिरी गेंद लेकर के तैयार। रूफ ने अपने स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद गेंद के ठीक पीछे आकर शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को खेला। किसी भी रन के लिए नहीं, गेंदबाज ने खुद दौड़ लगाकर गेंद को फीड किया। 102, 15 ओवर के बाद 15 गॉन, 102 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। रियाज अली ने अभी तक जो गेंदबाजी की है 3 ओवर 26 रन, लेकिन ये वाला ओवर, ये 15वां ओवर कोटे का तीसरा, काफी लाजवाब इनका रहा। अब रिकॉर्ड रन रेट 9.80 के आसपास चला गया है। अब यहां से मौका है कुल मिला के 30 में 49 T20 फॉर्मेट में ये रन बन सकते हैं। जब रूप मीर अंदर है तब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन अगर बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छे राइट स्पॉट पर गेंद को गिराएंगे, तो मैं समझता हूं कि मैच में काफ़ी मज़ा आएगा। यह मैच काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। अब मैच ने यहाँ से ट्विस्ट लिया है क्योंकि मुदस्सिर अब्बास आउट है और उस ओवर में 3 ही रन बने। अब 16वें ओवर में रियाज के बाद ना निसार मलिक से ओवर करवाया जा रहा है, और ये भी जिगरा दिखा दिया है कैप्टन ने कि इस गेंदबाज से ये आखिरी ओवर करवाया जा रहा है। स्पेल का वो आखिरी करेंगे, लेकिन अभी तक इस मैच में निसार मलिक ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। क्या ये आखिरी ओवर उनके स्पेल का बढ़िया रहेगा? क्या वो इस
अपने कोटे को फिनिश करेंगे अच्छे तरीके के साथ। 247 मैच 378 विकेट्स निसार मलिक की, एक कंप्लीट ऑलराउंडर निसार मलिक। 30 गेंदें 49 रन। सामना करेंगे 16वें ओवर की पहली गेंद का सईद मुदस्सिर 20 रन बनाकर 21 गेंदें खेलकर नॉट आउट वो बैटिंग कर रहे हैं शॉर्ट रन के साथ। ओवर द विकेट निसार मलिक की पहली गेंद, इन्हें रज लगा लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी और उसके बाद विकेट कीपर ने शॉर्ट लेग पर इसे दौड़ लगाकर फील्ड किया। 3.47 इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग अभी तक रही है यहां, लेकिन इस बार शफल किया, स्कूप किया गेंद को और गेंद फाइन लेग डीप में क्या निकल गई है बाउंड्री के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और अंपायर ने शायद चौका बताया था, लेकिन फील्डर बता रहे कि गेंद बाउंड्री लाइन से पहले ही रुकी थी। अब जाकर अंपायर बता रहे कि यह चौका है, तो 4 के साथ ही थोड़ा सा दबाव कम हो गया है। 106 5 विकेट के नुकसान पर 15.2 के बाद सोहेल पांड्या इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जाकर स्क्वायर लेग अंपायर ने दौड़ लगाकर उस स्पॉट पर जाकर वो पहुंचे और उन्होंने देखा और कहा फील्डर को क्या बाउंड्री लाइन के पीछे है, यानी कि ये चौका है। 28 में 45 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। निसार मलिक अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। रखा T20 स्पर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में 3rd एडिशन का फाइनल मुकाबला शेख हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा और उसके अलावा टीम फातिहा डडीना बड़गाम, यहां ये फाइनल मैच खेल रही है शेख हमदान कॉलोनी, ये डेल कॉलोनी बेमिना के अंदर। इस ग्राउंड का जो नाम है वो शहीद सईद आगा मेहदी रुहुल्लाह के नाम से रखा गया है। अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में खेला 1 रन के लिए। इस ओवर में अभी तक 7 रन बने हैं। ये पिछला ओवर काफी बढ़िया रहा, लेकिन इस ओवर में 7 रन बने, थोड़ा सा दबाव अब कम हो गया है टीम फातिहा डडीना बड़गाम की टीम के ऊपर। रूपमीर अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। इस ओवर में पहली मर्तबा उनको मौका मिला सामना करने का। अभी तक रूपमीर ने खाता नहीं खोला है, एक ही गेंद उन्होंने फेस की है, वो 15वें ओवर की आखिरी गेंद थी निसार मलिक का वर्सेस रूपमीर। ये रूफ लीडिंग एज लगा, लेकिन गेंद फील्डर के आगे बहुत गिरी, उसके बाद पॉइंट पर इसे फील्ड किया गया सज्जाद मजीद के हाथों। रूफ का ये पहला रन, उनका खाता खुल चुका है। 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब यहां से रन जो चाहिए शायद 41 और गेंदें बची हुई है 25 में 41। निसार मलिक की आखिरी गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को हाफ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप कवर पर, लेकिन गेंद शूज को लगकर गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एफर्ट अच्छा था लेकिन चौका रोक नहीं पाया वहां पे मोहसिन मंजूर और ये मैच रेड चौका निकलता हुआ। अब 24 में चाहिए 37, 24 गेंदें 37 रन, ये इक्वेशन फाइनल मुकाबले की टीम फातिहा डडीना बड़गाम के लिए शेख हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के खिलाफ। गलवानपुरा की टीम एक बार फिर कैबिनेट मीटिंग बुलाते हुए यहाँ पे तमाम फील्डर बातचीत करने के लिए बुलाए हैं कैप्टन ने कवर पोजीशन पर। 2 खूबसूरत सी ट्रॉफीज, ये विनिंग ट्रॉफी इंतजार कर रही है कि इस कैप्टन के हाथ में दे दी जाएगी ये विनिंग ट्रॉफी सजाद साहब की तरफ से। कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं, उसके लिए मैं एडवांस में माजरत का हूं उन देखने और सुनने वालों से जो कमेंट कर रहे हैं मुझे। दूसरी पारी में थोड़ा सा इस एप्लीकेशन में ग्लिच आया कि कमेंट हमें एक भी मिल नहीं रहा है, सॉरी फॉर दैट। 16 गॉन, 114 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 24 गेंदें बची हुई और 24 में 37 रन बनाने हैं। 9.25 रिकॉर्ड रन रेट। निसार मलिक ने पिछले ओवर में 2 चौके कंसीड कर लिए और उस के चलते ना वो इक्वेशन थोड़ा सा अब कम दिख रहा है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 4 ओवर 37 रन,
क्रीज पर मौजूद है सेट बैट्समैन सईद मुदस्सिर, जिन्होंने 2 चौके लगाए पिछले ओवर में, एक फाइनल की तरफ और दूसरा कवर की तरफ आखिरी गेंद पर। रूप मीर उसका साथ दे रहे हैं और रूप के पास ही स्ट्राइक रहेगा। 17वें ओवर की पहली गेंद। अब फास्ट बॉलर से ये 17वां ओवर करवाया जा रहा है। ये मशकूर जो है ना अपने स्पेल का करेंगे तीसरा ओवर और इसके बाद एक और ओवर आना बाकी है मशकूर का, यानी कि यहां से फास्ट बॉलर से ही बॉलिंग करवाई जाएगी डेथ ओवर्स में। 2 ओवर 7 रन, विकेट 1 इन्होंने हासिल किया था। हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने जुनून पर है ये फाइनल मैच। डेल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम में बना में पहली गेंद स्विंग एंड मिस, डॉट डिलीवरी के साथ आगाज। और आसान नहीं रहेगा रूपमीर को सईद मुदस्सिर के खिलाफ हिटिंग करना, ये मशकूर के खिलाफ। लेकिन रूफ का अगर एक हिट लग गया ना उसके बाद वो दूसरा भी जल्दी लगता है। ये एक क्वालिटी है रूपमीर की। अभी उतरा है बैटिंग करने के लिए, 3 ही गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है और पहली बड़ी हिट की तलाश इसी ओवर में वो करेंगे। अपने लिए वो पहला हिट और टीम को एक और बड़े हिट के साथ ही आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सिरा लगा था जरूर, लेकिन स्लिप फील्डर की फुल के बावजूद भी गेंद गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जो ही गेंद हवा में उछली, ये रेस्ट ऑफ द प्लेस जो डगआउट में ना उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी, कलेजा मुंह में आ गया था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, चौका मिला किस्मत की बदौलत। ये किस्मत ना बड़ा रोल रहता है क्रिकेट में, थोड़ा सा फासला और थोड़ा सा फासला बहुत बड़ा फासला बन गया स्लिप फील्डर और गेंद के बीच में और चौका मिला इसमें। रूपमीर 4 के साथ अब 5 पर पहुंचे। 22 गेंदे, अभी भी 34 रन और चाहिए इस 33 माफ कीजिएगा 22 गेंदे 33 रन। मशकूर तारिक वर्सेस रूपमीर तीसरी मर्तबा इस ओवर में। इस बार क्या स्कोप, मैंने कहा था एक हिट लग गया दूसरा भी लग जाता है। स्कूप कर दिया फाइनल की तरफ गेंद को, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की विद इन नो टाइम डीप फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 2 consecutive boundaries for big man Roopmeer. He moves now on 9 from 5 balls. 21 balls are remaining, 29 runs required from here for team Fateh Dedena Badgam. They are chasing 151 runs. Roopmeer मैच विनिंग पारी खेलने के लिए अंदर गए हैं, 29 बनाने हैं। ये फुल टॉस स्लोवर फ्लिक करने गए थे, लेकिन गेंद पैड पर लगी, बल्ले के साथ मिलन हुआ नहीं। अपील हुई हल्की सी और इसे अंपायर ने नकारा। ये मशकूर ने इस दूसरी पारी में नो बॉल कर दी थी। अब मशकूर को ना अपने कदमों पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस वक्त वो नो बॉल करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा मशकूर को। 123 5 विकेट के नुकसान पर सईद मुदस्सिर सामना करेंगे। इस बार मुदस्सिर ने बल्ला तो चलाया, लेकिन काफी दूर थी गेंद, दूर से ही पीछा किया था गेंद का। लेग स्टंप के बाहर खड़े थे और गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। 123 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 17वां ओवर चल रहा है इस मैच का। 19 गेंदों में 28 चाहिए। मशकूर आखिरी मर्तबा सईद मुदस्सिर के लिए इस ओवर में। एक गोली की रफ्तार से गेंद को क्या चलता, ये स्ट्रोक नहीं बल्कि गोली थी, बंदूक से नहीं, सईद के बल्ले से निकला। ये एक और जनाड़ बड़ा स्ट्रोक, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ऑफ साइड में तमाम फील्डर देखते रहे, तकते रहे गेंद को और तीसरा चौका मशकूर ने कंसीड कर लिया इस ओवर में। 18 में 24। अब मैच पूरी तरह से जोली में है, कहना चाहिए यहाँ टीम फातेह डेडेना बडगाम के लिए। और मशकूर ने इससे पहले 3 ओवर, ये 2 ओवर में 7 ही दिए थे, लेकिन ये तीसरे ओवर में वो 2 ओवर से ज्यादा इन्होंने रन्स दे दिए। 3 चौके 1 सिंगल, 13 के आसपास। 17 gone, 127 for the loss of 5 wickets. सन्नाटा छाया हुआ है डगआउट में। अगर मैं फैंस ऑफ टीम गलवानपुरा शेख हमदान की बात करूं, गेंद 18, रन है 24।
इस फाइनल को जीतने के लिए। और रोपमीर है स्ट्राइक पर 18वें ओवर में। रियाज अली जिनका बॉलिंग रनअप काफी लंबा है, ओवर द विकेट वो डालेंगे। पहली गेंद 18वें ओवर की, पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया इसे रोपमीर ने। स्क्रब द विकेट डीप में 1 रन बनाने का मौका। एक के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 128 पहुंचा है। 1 विकेट 27 रन, 9 डॉट बॉल्स, कोई मैडिन नहीं। कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं रियाज अली। तो ये आखिरी ओवर पर अगर मैच चला गया तो वो आखिरी ओवर करेगा कौन, ये भी एक देखने वाली बात है। असरार का कोटा मुकम्मल। निसार मलिक ने भी 4 ओवर अपने पूरे कर लिए हैं। ये फिर से गेंद की बाहरी किनारा लेकर के थर्ड मैन फील्डर के बगल से गेंद को किया चलता। ये लक फेवर में नहीं है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वही हो रहा है। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। एक और चौका आउटरेज की सूरत में टीम फाता डडना बड़गाम को मिला 132, 5 विकेट के नुकसान पर। अब यह मैच ना पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपोरा के, क्योंकि पिछले 2 ओवर में ना, ये पिछली 8 गेंदों में तीसरा चौका है, चौथा चौका है, माफ कीजिएगा। तो रन बन रहे हैं लगातार। इस बार डाउन द पिच आकर गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और निकल भी गई गेंद। एक मर्तबा फिर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये पिछली 9 गेंदों में 5वां चौका, चौकू में डील कर रहे अर्श परेशान और साथ साथ उनके डेट भी। गलवानपुरा हार की दहलीज पर है और टीम फतह अब होने के लिए काफी करीब। एक और खूबसूरत शॉट, खिलवाड़ हो रहा है। सईद मुदस्सिर का बल्ला गुजर रहा है। तूफानी इनिंग खेलते हुए वो रन चेस में इस दूसरी पारी में अपनी टीम फाता डरना बड़गाम के लिए। और यहां से अब ये तय है कि फतह है नजदीक टीम फाता डरना बड़गाम के लिए। और इस वजह से रोपमीर ने अपने बैग को पैक कर दिया है। ये बोहीमीर ने, हमारे इलाके के स्टार क्रिकेटर, 140 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हैट्रिक लगी है चौकों की, जबकि रियाज को ना हैट्रिक निकालनी थी विकेटों की, उन्होंने चौकों की यहां पे हैट्रिक खाई सईद मुदस्सिर के बल्ले से। 140, अब 11 रन दूर है जीत से टीम फाता डडना बड़गाम। और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि अब सरेंडर कर ही दिया है, घुटने टेक दिए गलवानपुरा के शेर खिलाड़ियों ने। गलवानपुरा की टीम इस वक्त काफी नाखुश लग रही है ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ी, और सफदर लेफ्टी अंदर जाने के लिए बेताब है, लेकिन अंदर से यही सोच रहे होंगे कि वो बाहर रह रहे और मैच को फिनिश करके आए रऊफ और मुदस्सिर ही। अगली गेंद पर डाउन द पिच आकर पुल करने गए थे, लेकिन रोपमीर बीट हुई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हो मुकम्मल 4-4-4, यानी कि 12-13-14। पिछले ओवर में बने 13 रन। 13-14 कितने हो गए? 27 रन बने हैं पिछली 12 गेंदों से। और ये 2 ओवर जो फास्ट बॉलर्स ने करवाए गए ना, इनमें ही मैच की कहानी बदल गई। ये मैच फिसल गया 17वें ओवर में और 18वें ओवर में गलवानपुरा के लिए। अब 19वां ओवर करवाया जा रहा है फिर से मशकूर तारिक से। 12 गेंदे 10 रन, 5 विकेट हाथ में है। अब कोई नहीं बचाएगा यहां से गलवानपुरा की टीम को हार से। और जीत की दहलीज पर यहां टीम फाता डडना बड़गाम, तो बड़गाम की ही टीम लग रहा है कि विनिंग ट्रॉफी उनके कैप्टन सफदर लेफ्टी हाथ में उठाएंगे। रखे आरत, और ये किस तरह का शॉट खेला, लेकिन उससे भी बेहतर कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। सईद मुदस्सिर आउट हुए डीप पॉइंट पर। शानदार डाइव इरफान द ग्रेट अली, जिन्होंने बाई जानिब, जो कि उनका उल्टा हाथ था क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज है, तो बाएं जानिब डाइव लगाना बड़ा एक चैलेंज रहता है, लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। शानदार डाइव, दिखती बनती थी ये डाइव, और इसमें टाइमिंग बढ़िया थी और बैलेंस भी उससे शानदार, और कंट्रोल तो नहायत उम्दा था। और सईद मुदस्सिर ने
48 रन की पारी खेली, मैच बनाया, जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया डेडेना बड़गाम की टीम को, लेकिन जीते बगैर आउट हुए, वो फिनिश नहीं कर सके इस मैच को। और फिनिश करने के लिए इम्तियाज अहमद जा रहे हैं रोकमीर का साथ देने के लिए। छठा लगा झटका 141 पर। अब 11 गेंदें और 11 में 10 बनाने हैं। क्या कुछ बचा हुआ है इस मैच में? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हैट्रिक चटकानी होगी और रोप को ना नॉन स्ट्राइकिंग पर ही रखना होगा, तब जाकर कुछ बनेगा गलवानपोरा के लिए। ये मशकूर को ना कोशिश करनी होगी एक और विकेट निकालने की, लेकिन रऊफ चाहेंगे कि स्ट्राइक वो हासिल करें। इम्तियाज अंपायर से गॉड लेने के बाद मशकूर का सामना करने के लिए, मशकूर ने दूसरी विकेट हासिल कर ली, लेकिन इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा द वन एंड ओनली द ग्रेट इरफान अली को, जिन्होंने ये फुल लेंग ड्राइव लगाई डीप पॉइंट पर अपनी बाई जानिब, कवर पर वो थे और डीप पॉइंट पर उन्होंने कैच लिया, बड़ी दौड़ लगाकर उन्होंने कैच कर लिया। 19वां ओवर इस वक्त चल रहा है इस मैच का और तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ है डेल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम बेमिना। और ये खराब गेंद डाल दी ऑफ स्टंप के इतनी बाहर कि उछाल के साथ साथ ये लाइन काफी खराब थी इस गेंद की। वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। इस वक्त ना वाइड की कोई गुंजाइश ही नहीं गलवानपोरा के लिए। ये बहुत बढ़िया यॉर्कर, ओह माय गुडनेस, बैंक ऑन टारगेट, यू मिस आई हिट ए परफेक्ट यॉर्कर बॉल बाय मशकूर, रिमेंबर द नेम। मशकूर ने ना एक और विकेट निकाल के दी है। 142 पर गिरा 7वां। मैच में आखिर लम्हों में थोड़ी सी जान डाल दी है। इम्तियाज क्लीन बोल्ड हुए, विकेट गिरा 7वां। 142। मैंने इस ओवर में विकेट गिरने के बाद यही कहा था कि आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रूफ को रखना होगा और वहां से हैट्रिक चटकानी होगी। क्या कमेंटेटर्स कर्स होगा टीम फाता डरना बड़गाम के लिए। 5-4 हाई वोल्टेज मुकाबला, पैसा वसूल, ये डेटा वसूल मैच आप देख और सुन रहे हो HD क्वालिटी कंक पोस्ट फेसबुक पेज पर। बरह रास्त शहीद सीदागा मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम डेल कॉलोनी बेमिना से, जहां पे क्रिकेट के प्रेमी काफी तादाद में इस मैच के शवाहिद बने हुए, गवाह बने हुए हैं। खुला मैदान है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग यहां दिख रहे हैं और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है यहाँ की मैनेजमेंट को और सजाद साहब, जफर साहब, नासिर साहब और उनके चौथे साथी का। क्रीज पर जा रहे सफदर अली, द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम, और इनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है डबला। ये दुबला है या डबला, और 0 नंबर का इन्होंने यूनिफॉर्म लगाया है। 142 7 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर बातचीत हो रही है डगआउट में कि यहां से क्या पता क्या हम जीत जाएंगे। ये कुछ क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। ये मुदस्सिर जब अंदर थे ना तब लग रहा था कि मैच को वो फिनिश करके जाएंगे, लेकिन मुदस्सिर के आउट होने के बाद एक और विकेट गिरा। अगर यहां से टीम फातिहा डेडेना हारती है ना तो उनके लिए ब्लैक डे होगा। ये बहुत बुरी हार हो सकती है उनके लिए, जीती हुई बाजी को हारना और हारी हुई बाजी को जीतना, ये अब इक्वेशन है दोनों टीमों के लिए। सफदर अली नॉट आउट, उतरे बैटिंग करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। आज गेंदबाजी उस तरह की चली नहीं सफदर अली की, लेकिन अब उनकी टीम जो है ना थोड़ा सा मुश्किल में है। तो यहां से सफदर शायद दाएं हाथ के बैट्समैन है, जी हाँ, क्योंकि बाएं हाथ से वो गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। मशकूर की अगली गेंद फिर से यॉर्कर, लेकिन इस बार पैड पर लगी और निकल भी गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अपील जोरदार हुई, लेकिन थोड़ा सा कहना चाहिए कि लेग स्टंप के बाहर गेंद टकराई वहां पैड पर और ये लेग बाय की सूरत में चौका।
लेग बाय की सूरत में चौका और चौके के साथ ही राहत की सांस लेती हुई यहां पे टीम फाता डडना बड़गाम अब 5 रन बन रहे 9 गेंदों से 146 7 विकेट के नुकसान पर। सफदर ने अभी तक खाता नहीं खोला है, कट करने गए थे सफदर अगली गेंद पर, लेकिन बीट हुए, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। क्या ये मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा? फिर आखिरी ओवर करेगा कौन, ये भी देखना होगा। इरफान अली का क्या कोई ओवर बचा हुआ है? असरार ने गेंदबाजी की है, जी हां इरफान ही करेंगे। फिर से गेंद को निकाल दिया, गेंद की थी फाइन लेग बाउंड लाइन की तरफ, और जब तक इसे रोका जाता 2 रन बनाने का मौका मिला, आखिरी गेंद पर मिला। हालांकि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है क्योंकि इस ओवर में एक वाइड कर दी थी। लग रहा है यहां से कि यह मैच ना इसी ओवर में फिनिश होगा। उधर है 148 7 नहीं उधर है 7 विकेट के नुकसान पर 3 रन चाहिए। इस बार खतरनाक बाउंसर, डेंजरस बाउंसर डाल दी वहां पे मशकूर तारिक ने, और इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि हेलमेट का आप इस्तेमाल करें। अब यह मैच आखिरी ओवर पर चला जाया है जहां आपको 3 रन बनाने हैं। छोड़ो भाई, अब आपको 3 रन चाहिए आखिरी ओवर में। इधर है, छोड़ो। आखिरी ओवर पर चला गया यह मैच। मशकूर ने एक डबल, एक चौका, एक वाइड कर दी थी पिछले ओवर में। अब आखिरी ओवर में 3 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। गॉन 148 7 विकेट के नुकसान पर यह मैच अब दिलचस्प मरहलों में चला गया है। अब आखिरी ओवर में शायद इरफान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इरफान का कैच काफी जबरदस्त रहा, कैच ऑफ द टूर्नामेंट हम उसे कह सकते हैं, जो कि उन्होंने लिया था वहां डीप पॉइंट पर कवर से दौड़ लगाकर। इरफान अली गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आखिरी ओवर उनसे करवाया जा रहा है। 3 रन बनाने हैं इस मैच को जीतकर एडिशन 3rd अपने नाम करने के लिए। रखियारत T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3rd बेमिना, जहां 6 गेंदे 3 रन। स्ट्राइक पर रूप मीर है जिन्होंने 8 गेंदों से 10 रन बनाए हैं। इरफान अली तैयार अपने बॉलिंग के मार्क पर। पहली गेंद क्या होगा? पहली गेंद पर रूप मीर सामना करेंगे। रऊफ ने चलाया उल्टा बल्ला, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास। ये रऊफ ने, मैं समझता हूं कि गलत शॉट का चयन किया। इस सिचुएशन में ये शॉट लगाना बड़ा गलत है, उनका गलत फैसला है, क्योंकि रन चाहिए आपको। 3 गेंदें बची हुई है, अब 5, तो आपको समझदारी के साथ गेंद को गैप में खेलना होगा। 5 गेंदें 3 रन। इरफान अली दूसरी मर्तबा इस ओवर में गेंद को निकाल दिया, स्कूप कर दिया, गेंद की फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर, और इसी के साथ फतह टीम फाता डडना बड़गाम की यहां डेल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम बेमिना के अंदर जीत लिया। टीम फाता डडना बड़गाम ने इस फाइनल को कर लिया ये टूर्नामेंट में नाम 3 विकेटों से, और हरा दिया इन्होंने शेख हमदान गलवानपुरा की टीम को 3 विकेटों से। और नॉट आउट रहे रूप मीर। रूप मीर ने बनाए शायद 14 रन। कांग्रेचुलेशंस टीम फाता डडना बड़गाम, दे आर द चैंपियंस ऑफ रखियारत T20 स्पर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना 3rd एडिशन। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, हार्ड लक कहेंगे गलवानपुरा शाह हमदान को, जिन्होंने अच्छी फाइट दी 150 के 151 के स्कोर को डिफेंड करने में, लेकिन बिलाकर फतह मिली टीम फाता डडना बड़गाम को। कांग्रेचुलेशंस, हार्ड लक। और आप जूम आउट करके इस ग्राउंड को देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये ग्राउंड है, जबरदस्त ग्राउंड। यहाँ डेल कॉलोनी बेमिना में
तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे ब्लास्ट।